सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) और धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने की याचिका दायर की जा सकती है, भले ही सत्र न्यायालय ने धारा 439(2) के तहत रद्द करने की याचिका को पहले ही अस्वीकार कर दिया हो। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक बार सत्र न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी प्रावधान के तहत दूसरा आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ केरल उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि एक बार सत्र न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र उचित विकल्प सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करना या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना होगा। इस तर्क से असहमत होते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन धारा 482 सह पठित धारा 439(2) सीआरपीसी के तहत दायर किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय पर याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से कोई रोक नहीं है। हम श्री चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक पर विचार करके अपना विश्लेषण शुरू करना उचित समझते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर आवेदन की स्थिरता को ही चुनौती दी है। उनके अनुसार जब सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 439(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत रद्द करने की मांग वाला आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो उसी प्रावधान के तहत दूसरा आवेदन सीधे उच्च न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। इसके बजाय उचित तरीका ये होगा कि या तो सत्र न्यायाधीश के आदेश को पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी जाए या धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाए। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ 439(2) के तहत दायर किया गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि गुण दोष के आधार पर न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। केवल पूर्ववृत्त ही जमानत रद्द करने का आधार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने एसडीपीआई नेता शान हत्याकांड में अभियुक्त की जमानत बहाल की। मामला अभिमन्यु बनाम केरल राज्य। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई की बैठक उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़ की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई में संपन्न हुई, जिसमें चुनाव में रिक्त रहे पदों पर मनोनयन किया गया, जिसमें पंचायत समिति शिक्षक प्रतिनिधि सुरेश जांगिड़, वरिष्ठ अध्यापक रामधन प्रजापत, प्रधानाचार्य प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश लधा, संस्कृत शिक्षक भवदेव शास्त्री, महिला शिक्षक रीना खटीक, प्रयोगशाला सहायक चेतना भास्कर, शारीरिक शिक्षक राजेश जेतवाल, प्रबोधक चंद्रभान सिंह, कंप्यूटर शिक्षक अंकुरोझा, पंचायत शिक्षक दीपक सेन का मनोनयन किया गया। साथ ही शिक्षकों के जिला सम्मेलन पर भी चर्चा की गई, जो आगामी 26-27 सितंबर को अजमेर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भिनाई ब्लॉक से 150 शिक्षक पहुंचेंगे। बैठक में उषा जोशी, राजू माली, ताराचंद प्रजापत, दिनेश कुमार वैष्णव, परसमल वैष्णव, ओमवृत गोहिल, रहमान मोमिन, धर्मी चंद माली, ओम प्रकाश डोरिया, अनिल राव, सुल्तान मीणा, विनीता नामा, सुमन प्रजापति, सोनिया माली, बनवारी माली, सुमित वेदनाय, रामप्रसाद खारोल, रतन लाल जांगिड़, रजनीश जांगिड़, दुर्गेश प्रजापत, पवन बंजारा, सुरेश मीणा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। दयानंद महाविद्यालय में मंगलवार को स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ओर से भारत के विकास योजनाओं के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए और बचत को सही जगह निवेश करने के लिए जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी रहे, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय में लंबी सेवाएं देने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली प्राचीन समय से ही विद्यमान है और प्रत्येक भारतीय परिवार में बचत करने की परंपरा है, परंतु उक्त की गई बचत का सही निवेश यदि बचत करता है तो इसका लाभ उसे भविष्य को संवारने में मिलता है, अर्थात भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मिलता है। लेकिन अज्ञानता के कारण भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बचत को सही स्थान पर निवेश करने के लिए अवसर प्रदान करता है और ऐसे अवसरों की ओर आमजन को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
है जिसमें निवेश पूर्णतया सुरक्षित होता है और निवेशकर्ता को विश्वास होता है कि वह जिस भी माध्यम से अपनी बचत का निवेश कर रहा है वह सुरक्षित है। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा का समाधान प्रश्न पूछ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर संत कुमार, DR रफीक मोहम्मद, डॉक्टर मेघा टंडन, डॉक्टर अनीता शर्मा, उन्नति शर्मा सहित अनेक प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। मंच का संचालन आकाश ठाकुर ने किया। भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ये संस्थान स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित है, तो उनके चरणों में श्री नमन। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, नेतृत्व हमारे यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी का है। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस महाविद्यालय के समस्त आचार्यगण जो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे मनीषी के द्वारा स्थापित विद्या मंदिर में प्रवेश मात्र से ही आपके आधे काम हो जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। और इतनी बड़ी विभूति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज परिवर्तन के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया, आज जो भारत हमारे सामने है उसमें बहुत बड़ा अंशदान ऐसे मनीषी का है। तो उस संस्थान से आप सब जुड़े हुए और सभी हम विद्यार्थियों का आज स्वागत करते हैं, आह्वान करते हैं कि वे अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। आज आपको पता है कि हम लोगों का कार्यक्रम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। हम आपको थोड़ा ये बताना चाहेंगे, जैसा सर ने बताया कि 45 साल से मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा था। यह काम करते ही मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गया। हमारे उम्र के, हमारे काम के स्टूडेंट, हम लोग बराबर उम्र के थे। तब से यात्रा चली और पिछले वर्ष एक तरह से जो रूटीन रहता है वो बंद, और अपने दीन सिख में मैंने कई कार्यक्रम सेवी के कराए थे। तो सेवी के एक अधिकारी ने हमसे कहा, सर इसके बाद आप क्या करेंगे? हम कहे जो अध्यात्म और ये सब जो रहता है रिटायरमेंट के बाद वही करेंगे। कहे सर आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप इतना बढ़िया हम लोगों के कार्यक्रम में बताए, तो जिसकी जरूरत है। तो हमने सहर्ष स्वीकृति दी और उन्होंने हमको भी पैनल कर लिया। रावणा राजपूत समाज के शहीद एवं हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह का बलिदान दिवस विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के मुख्य आतिथ्य में सम्मान पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रतन सिंह राठौड़ ने की तथा विशिष्ट अतिथि श्री हनुमान सिंह नरूका, धर्मेंद्र सिंह भाटी, व्यवसायी एवं प्रवीण सिंह नरूका थे। समारोह से पूर्व समाज के व्यक्तियों द्वारा एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो संस्था भवन से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मेजर दलपत सिंह सर्किल डोराई का रास्ता पर संपन्न हुई, जहां मेजर दलपत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। तत्पश्चात एक समारोह का आयोजन रावणा राजपूत संस्था भवन में किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने मेजर दलपत सिंह के कार्यों की सराहना की तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को अनुकरणीय बताया। साथ ही उन्होंने संस्था भवन में 15 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की तथा मेजर दलपत सिंह सर्किल पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाने की भी घोषणा की। समाज के भामाशाह श्री धर्मेंद्र सिंह जी ने 1,11,111 रुपये, श्री राधाकिशन सिंह सिसोदिया ने 15x20 का एक हॉल निर्माण करवाए जाने, प्रवीण सिंह नरूका ने संस्था भवन में 2 टन बढ़ी लगाए जाने की घोषणा की। समारोह में सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। अंत में रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री रतन सिंह राठौड़ ने आगंतुक अतिथियों का एवं उपस्थित समाज बंधुओं एवं मातृशक्ति का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का संचालन श्री निरंजन सिंह ने किया।
ब्यावर जिले के बर कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का अनावरण समारोह पूर्वक हुआ। प्रतिमा अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि एकलिंग जी दीवान महाराणा प्रताप के 77वें वंशज हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रहे, जिनके कर कमलों से मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापें गूंजती थी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान योद्धाओं की भूमि रही है। महाराणा प्रताप वीर एवं साहसिक योद्धा एवं सच्चे भारतीय महानायक रहे। कार्यक्रम में सोजत विधायक शोभा चौहान, भीम विधायक हरिसिंह रावत, मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया, रायपुर प्रधान कमला चौहान, भारतीय रावत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, बर बसपा मंडल अध्यक्ष केसर सिंह रावत आदि ने भी विचार रखे। इस अवसर पर रावत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के महान नायक थे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साथ अनेक युगों में रावत सरदारों द्वारा सहयोग दिया गया, जिसका विशाल इतिहास मंचासीन अतिथियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि धन्य है हमारी धरती जहां आज ऐसे वीर योद्धा की मूर्ति स्थापित की गई है। कार्यक्रम में रायपुर उपखंड अधिकारी सुमित्रा विश्नोई, थाना प्रभारी राज दीपेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता चेतन सिंह, भाजपा नेता गोपाल सिंह रावत आदि शामिल हुए। इस मौके पर रावणा राजपूत समाज बर की ओर से मेवाड़ दीवान को हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की तस्वीर भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति भजन गूंजते रहे, जिससे कार्यक्रम को चार चांद लगे। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने राणा थारी डकार सुनने, अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सुन, नालो बहतो जाए, चाली मेवाड़ी तलवार, बह गया खूनारा खंगाल, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी, वो महाराणा प्रताप कठे, चेतक महान है तू, धरती की शान है आदि प्रस्तुतियां देकर माहौल को देशभक्ति विचारों से सरोबार कर दिया, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई।